ओहो, कौन आ गया सुबह सुबह? तो घर का सारा काम पड़ा है। देखो कौन आ गया। अरे प्राची। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते, ऐसे अचानक? अरे मम्मी अंदर तो आने दो, सारे सवाल जवाब यहीं कर लोगी। अच्छा आजा आजा। अरे प्राची, तूने तो फोन भी नहीं किया आने से पहले। क्यों मम्मी, अब अपने घर आने से पहले भी फोन करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। अरे पता हो तू आ रही है तो पहले से तैयारी कर लूँ ना तेरे आने की। क्यों मम्मी, आपको पता होता मैं आ रही हूँ तो क्या रेड कार्पेट भिजवा देती? अरे तू तो हर टाइम गुस्से में रहती है। अरे ससुराल से आई है, राजी खुशी पूछ अपनी बता। बस गुस्से में आग उगलने लग गई तू तो। अरे तो और क्या करूं, सवाल पे सवाल किए जा रही हो। अरे ऐसे क्या सवाल कर दिए मैंने तुझसे? अरे वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आपकी बहू कहाँ है? बहू कहाँ है? अरे तू बोल कैसे रही है, तेरी भाभी लगती है। आपकी बहू कहाँ है? तो क्या गलत कह दिया मैंने? अरे जब से बहू आई है, जब से बेटी को तो भूल ही गई है बिल्कुल। कभी राजी खुशी लेती हो? अरे अभी 4 दिन पहले तो मैंने फोन किया था तेरे पास। और कैसी राजी खुशी लेनी होती है? कैसी माँ हो आप? अरे माँ बेटी की एक एक बात पूछती है ससुराल की। पर आपको कोई मतलब ही नहीं है मेरे ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं। देख, शादी के बाद ना तू अपने ससुराल की हो गई है, तो मैं तेरी ससुराल के बारे में क्यों जानूं? तू जान अपने ससुराल के बारे में। अच्छा, तो मतलब आपका अब कोई फर्ज नहीं है मेरी शादी करने के बाद? अरे कैसी बातें कर रही है तू? सारे फर्ज निभाती तो हूँ, और क्या करूँ बता। हाँ निभाती हो। अरे मेरी सास ने मुझे इतना परेशान कर रखा है। कभी पूछती है मुझसे कि तू कैसी है बेटा, तेरी सास तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करती, तुझसे कुछ कहती तो नहीं है, तुझे कुछ सुनाती तो नहीं है? बस 4-5 दिन में एक बार फोन कर लिया, हो गई इनकी जिम्मेदारी खत्म। अरे क्या हो गया तो अब बता दे। कुछ कह दिया क्या तेरी सास ने जो इतना भड़क रही है? अरे एक बात हो तो बताऊं, मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। खिचड़ी बना दूं तो दलिया खाना है, दलिया बना दूं तो खिचड़ी खानी है, रोटी बना दूं तो पराठे खाने हैं, पराठे बना दूं तो रोटी खानी है। अरे काम वाली हूँ क्या मैं? तू काम वाली क्यों है? पूछो आप मेरी सास से। अरे काम वाली बना के रख दिया है, वो ये नहीं खाएगा, वो ये नहीं खाएगा। अरे मैं अकेली रहूं ना अपने पति के साथ तो मैं रोज खिचड़ी भी खिला दूं उसे, पर इन बुढ़े बुढ़िया की वजह से मुझे रोजाना डाइनिंग टेबल सजानी पड़ती है। 36 तरह के पकवान खाने हैं इनको, पता नहीं बुढ़ापे में भी झिल कैसे जाते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ, पूरे दिन काम ही खत्म नहीं होता मेरा तो। बस मैंने तो सोचा कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आती हूँ, वैसे भी इतनी ठंड हो रही है, कौन करे रसोई में काम। पर बेटा तेरी शादी हो गई है, अब ससुराल की जिम्मेदारियाँ तू नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? और क्या हो गया अगर वो तुझसे कुछ बनवाने के लिए बोल देते हैं तो? हर रोज तो कोई दलिया खिचड़ी नहीं खा सकता। अरे रोटी भी बनती है, कभी पूड़ी भी बनती है, कभी पराठे भी बनते हैं वार त्योहार पर। अब दलिया खिचड़ी तो बेटा रोज कोई नहीं खाएगा। मम्मी आप मेरी माँ हो या दुश्मन? अरे मैं यहाँ आपको अपना दुख बताने आई हूँ, और आप हो कि मेरी ससुराल वालों की साइड ले रही हो? मैं तो किसी की साइड नहीं ले रही, मैं तो बस इतना कह रही हूँ ससुराल की जिम्मेदारियाँ बहू नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा? और अपना घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता। तेरी भाभी नहीं करती क्या अपने घर का काम? तो क्या वो नौकर है इस घर की? हाँ, आप तो अपनी बहू पर कुछ बताने दिया करो। अरे आप इतना तंग करती हो क्या भाभी को, जैसे मेरी सास करती है मुझे? आप तो माँ बहुत सीधी हो और मेरी सास बहुत चंडालनी है। मैं तो मम्मी दुखी हो गई हूँ, और मैंने तो सोच लिया है मुझे तो इन बुढ़े बुढ़िया से अलग रहना है। अरे क्या बोले जा रही है तू? इकलौती तो तू बहू है उनकी, तू भी उन लोगों से अलग हो जाएगी तो बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा? मुझे क्या पता, मैंने क्या ठेका ले रखा है? अरे अलग हो जाऊंगी ना तब मुझे चैन की सांस आएगी। बेटा बड़े बूढ़ों का घर में होना बहुत अच्छा होता है, ये तुझे अभी नहीं पता चलेगा। जब तेरे सास ससुर नहीं रहेंगे ना तब पता चलेगा तुझे। मुझसे पूछ के देख मुझे तेरी दादी बाबा की कमी कितनी खलती है। अरे जब मेरी सास थी ना, मैं ऐसे ही पूरा घर छोड़कर चली जाती थी अपनी सास पर, और अब इतनी जिम्मेदारियों तले बंध गई हूँ, कहीं नहीं निकल सकती। बड़े बूढ़ों की भी एक अलग जगह होती है अपने घर में। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसे बड़े बूढ़े। और क्या घर छोड़कर चले जाने की बात कर रही हो आप? अरे कहीं जाना हो तो ताला लगा जाओ अपने घर पे, जरूरी है इन बुड्ढे बुढ़िया को छोड़कर जाओ अपने घर पे? अरे बेटा ये शिक्षा तो नहीं दी थी मैंने तुझे। मम्मी आप नहीं रहती हो मैं रहती हूँ, तो मुझे बताए कौन कैसा है। आप ना ज्यादा ज्ञान मत दो, और मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, जैसा जैसा सिखाओगी वैसा वैसा करूंगी। जो मेरे साथ जैसा करेगा ना मैं तो वैसा ही करूंगी। पर बेटा ये तो सोच, इकलौता बेटा है वो, और तू इकलौती बहू है, तेरे बिना उनका कौन है? अरे उनकी तो कोई बेटी भी नहीं है। माँ आपको तो अपनी बेटी की साइड लेनी चाहिए, बोलना चाहिए मेरी सास से कि अलग होने दो मुझे, उल्टा आप मुझे ही सुना रही हो। तो क्या हो गया बेटा, खाना बनाने के लिए तो बोलते हैं। अरे बर्तन वाली तेरे घर आती है, झाड़ू पोछा वाली तेरे घर आती है, अब घर की बहू खाना भी नहीं बनाएगी तो और करेगी क्या? तेरी भाभी को देख ले, सुबह सारा काम करके जाती है अपने स्कूल। स्कूल? हाँ पढ़ाने जाती है बच्चों को। क्या भाभी घर पे नहीं है? अरे नहीं नहीं, तो सुबह 8 बजे निकल जाती है, शाम को आएगी 4 बजे। वाह माँ वाह, और आप ये मुझे अब बता रही हो? अरे भाभी नौकरी करने जाती है और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अभी 4 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी तब तो नहीं बताया आपने कि भाभी नौकरी करती है। ये तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? जरूरी थोड़ी ना है कि फोन पर घर की एक एक बात बताई जाए। अरे पढ़ी लिखी है, कर ली नौकरी, क्या हो गया? वैसे भी आजकल तो मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं। अरे माँ आपने तो हद कर दी है। क्यों, क्या हो गया? अरे घर की बहू को इतनी छूट कौन देता है? इतनी आपने दे रखी है। अरे बेटा इसमें मैंने छूट क्या दे दी? अरे पढ़ी लिखी है, बच्चों को पढ़ाने चली जाती है, वैसे भी पूरे दिन घर में करे क्या? अच्छा ही है, 4 पैसे आते हैं घर में,
और पैसे आते किसको बुरे लगते हैं? माँ सब कुछ पैसा ही होता है क्या? अरे घर की इज्जत मान सम्मान कुछ होता है कि नहीं? क्यों, इसमें इज्जत मान सम्मान की क्या बात आ गई? घर की बहू बाहर जाएगी, इसमें बेइज्जती नहीं है आप लोगों की? अरे न्यूज नहीं पढ़ती हो क्या? कैसे कैसे केस हो रहे हैं आजकल। एक बार कदम घर से बाहर निकल गया ना, फिर वो वापस नहीं होता। आपकी बहू को बदलते देर नहीं लगेगी। अरे पागल है क्या? क्या बोले जा रही है? मम्मी ठीक बोल रही हूँ मैं, और मुझे तो नहीं लगता घर में कोई कमी है कि भाभी को कमाने की जरूरत पड़े। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है मम्मी। और बात क्या कहना चाह रही है? अरे मम्मी मुझे तो लगता है ये तो सब बहाना है घर से बाहर जाने का। कोई और ही खिचड़ी पकड़ी है। अरे तू क्या बोले जा रही है? मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ में। साफ साफ बोलना है तो बोल। अरे मेरा मतलब है कहीं भाभी का बाहर चक्कर चल रहा हो क्या? अरे पागल हो गई है तू? अरे इस घर की बहू है वो ऐसा काम करेगी? अरे मम्मी आपको नहीं पता, आजकल शादीशुदा लड़कियों के ज्यादा पर निकल रहे हैं। उन्हें पता होता है कि शादी के बाद कोई ज्यादा रोकेगा टोकेगा नहीं, इसलिए शादी के बाद अपनी मनमानी करनी शुरू करती है आजकल लड़कियां। अरे तेरी भाभी ऐसी नहीं है माँ, मैंने मान लिया भाभी ऐसी नहीं है, पर बाहर की हवा लगते देर नहीं लगेगी। समझा रही हूँ, आपको पछताओगी तब फिर कहो कि मैंने रोका नहीं था। अरे नहीं नहीं, मुझे तेरी भाभी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगी। देख लो माँ, सोच लो अच्छे तरीके से। मैं तो समझा रही हूँ आपको, अभी टाइम है, रोक लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय बदलते देर नहीं लगेगी। अरे बेटा जरूरी नहीं है कि सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। तू भी तो शादीशुदा है, तू बता दे, तू सोचती है सबके बारे में जो तेरी भाभी सोचेगी? अरे पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग पड़े हैं। माँ ऐसा क्या खिला दिया है आपकी बहू ने आपको जो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती? अरे मेरी बहू तो मेरी खूब सेवा करती है। सुबह 8 बजे तक घर का सारा काम कर लेती है, फिर नौकरी पर जाती है। घर के छोटे मोटे काम बच जाते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ? और आके फिर करती है। मम्मी जो आप बोल रही हो ना कि छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, ये छोटे मोटे काम कब बड़े बड़े हो जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। आज तो नई नई जॉब लग रही है उसकी, करके चली जाती है काम, कल को बहाने बनाने शुरू कर देगी, सब कुछ छोड़ जाया करेगी, फिर करना बुढ़ापे में घर का काम। मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ। अरे बहू होती किस लिए घर में बताओ? सेवा करने के लिए ना, कि बहू आएगी घर में सास ससुर की सेवा करेगी। और क्यों शादी करते हैं अपने बेटे की बताओ? तो तेरी सास ने भी तो शादी करी होगी अपने बेटे की कुछ सोच समझ के, वो भी तो चाहती होगी उसकी बहू उसकी सेवा करे। तो मम्मी मैं क्या कमी छोड़ देती हूँ सेवा में? मेरे जितना काम तो भाभी कर भी नहीं सकती, और भाभी की तुलना ना मुझसे मत किया करो, बता दिया मैंने, वरना मैं यहाँ आना छोड़ दूंगी। पूरे टाइम बहू बहू ही रहती है बस। अरे मैंने भी इसी घर में जन्म लिया है, भूलो मत। अरे मुझे तो सब याद है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और अपने ससुराल में जाकर ना अपने सास ससुर की सेवा किया कर, इन फालतू बातों में ध्यान मत लगाया कर, तभी घर बसेगा। माँ मैंने तो खूब अच्छे से बसा रखा है, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी बहू बसा पाएगी। अरे प्राची हद हो गई है, जब से आई है बहू की बुराइयां करे जा रही है। कोई और बात भी होगी करने के लिए? आप तो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देती मम्मी, तो क्या बात करूं आपसे? अरे अपनी सास की बताई कि वो मेरे साथ ऐसे ऐसे करती है, तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अब भाभी के बारे में आपको समझा रही हूँ, तो आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हो। अरे मम्मी आप मेरी माँ हो, आपके भले के बारे में सोच रही हूँ मैं, और भाभी को थोड़ा खींच कर रखा करो ताकि बुढ़ापे में सेवा कर सके वो आपकी। बेटा ये गलतफहमी होती है लोगों की कि बहू को खींच कर रखेंगे तो ही सेवा करेगी। अरे मेरा तो ये मानना है कि घर में बहू आते ही उसके जो काम होते हैं ना उसको सौंप देने चाहिए, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे ले तेरा घर है तू संभाल, वो फिर अपने आप संभालने लग जाती है। और हर चीज में जो ये रोका टोकी होती है ना, ये अच्छी नहीं होती, फिर बहू का नाक तक भर जाता है, फिर सेवा करनी तो दूर, वो शकल भी नहीं देखती अपनी सास ससुर की। बता ये चाहती है तू? अच्छा तो मतलब बहू को मनमानी करने दो। अरे इसमें मनमानी क्या है? अगर बहू पढ़ी लिखी है और वो बाहर कमाना चाहती है तो इसमें मनमानी क्या हुई? और उसने सबसे पूछकर नौकरी ज्वाइन करी है अपनी, मुझसे पूछा, अपने ससुर से पूछा, अपने पति से पूछा, घर में सबसे पूछा है, और आप सबने हाँ कर दिया। 1 मिनट माँ, घर में तो मैं भी हूँ, मुझसे तो नहीं पूछा उसने फोन करके कि दीदी मैं नौकरी करूँ या नहीं करूँ? अरे मैं भी तो नंद लगती हूँ। अरे तेरी शादी हो गई है, तू पराई हो गई है, तू अपनी अपनी ससुराल में चलाया कर, यहाँ मत चलाया कर। और देख तू रहने आई है ना 2-4 दिन, मुझसे हाथ जुड़वा ले, आराम से रह ले। 2-4 दिन क्यों, मैं तो खूब 15 दिन रहकर जाऊंगी। और 15 दिन ही क्या, मैं तो सोच रही हूँ पूरी सर्दियाँ रहकर जाऊँ। सर्दियों में ससुराल में काम मुझसे नहीं होता। अरे तुझे जितने दिन रहना है ना उतने दिन रह ले, पर इस जवान पे कंट्रोल कर ले। अभी तो तेरी भाभी घर पर नहीं है, जब मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही हूँ। अच्छा आपने मुझे इतना सुना दिया और अभी तो ये बोल रही हूँ मैं कुछ नहीं कह रही हूँ? मेरा मतलब ये है कि जब तेरी भाभी आ जाए ना तो उसके सामने मत बोलना ऐसे। अरे बुरा मान गई तो मानते तो मान ले, मैं डरती हूँ किसी से? आप भी डरती हो अपनी बहू से, और मैंने तो आपकी जैसी कोई सास नहीं देखी जो अपनी बहू से इतना डरती है। बेटा इसे डर नहीं कहते, इसे समझ कहते हैं। वो मुझे समझती है, मैं उसे समझती हूँ, इसी समझदारी से घर चलता है, एक दूसरे पर उंगली उठाने से नहीं चलता। अरे उंगलियां उठाने से तो घर ही खराब होते हैं। जिस घर के सदस्य एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते वो क्या परिवार हुआ फिर? रहने दो मम्मी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है, समझना तो आपको कुछ है नहीं। अरे बेटी हूँ आपकी, जो मैं हो जाऊंगी ना वो बहू नहीं हो जाएगी आपकी, याद रखना ये कड़वी सच्चाई है। इतना बहू आपका भला नहीं सोचेगी जितना बेटी सोचेगी। और मैं तो आपके भविष्य को देखकर कह रही हूँ कि अगर अभी से इतनी ढील दी ना अपनी बहू को तो आपका भविष्य तो खराब है मम्मी, दिख रहा है साफ। बेटा मेरा भविष्य छोड़, अपना भविष्य देख ले। मेरी तो कट गई,
थोड़ी बहुत जिंदगी रह रही है, वो भी कट जाएगी, पर तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अपने सास ससुर से बना के रखा कर। अरे वही काम आएंगे तेरे, बाहर से कोई नहीं आएगा मदद करने। जब तुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो वही तेरे सामने खड़े पाएंगे, और कोई नहीं। और ये अपने सास ससुर से अलग होने का सपना छोड़ दे। मम्मी ये सपना नहीं है, मैं तो अलग होके रहूंगी। मुझसे इतनी रोका-टोकी बर्दाश्त नहीं होती। या तो मैं जो बना दूं वो चुपचाप खा लें, ज्यादा रोका-टोकी करेंगे तो मैं तो नहीं रह सकती। अच्छा बेटा, तो रोज दलिया दे देगी उन्हें, रोज खिचड़ी दे देगी, कौन खा लेगा? अपने लिए तो तू बाहर से ऑर्डर कर लेती है, और वो बुड्ढे बुढ़िया के लिए तो रोज दलिया खिचड़ी बना देती है। अरे उनका भी तो मन करता होगा रोटी सब्जी खाने का। माना कि खिचड़ी दलिया सही होते हैं सेहत के लिए, पर रोज रोज तो बेटा कोई नहीं खा सकता। अरे माँ, आपको क्या पता, बुढ़ापे में दलिया खिचड़ी खाना चाहिए। अरे वही पच पाता है ढंग से। और रही बात मेरे खाने की, तो मैं तो मम्मी अपने सास ससुर के लिए भी मंगा दूं बाहर से खाना, पर उनकी सेहत के लिए अच्छा तो नहीं है। देख लो, मैं तो इतना सोचती हूँ अपने सास ससुर के लिए, और आप हो कि मुझे इतना सुनाई जा रही हो। वो तो बेटा मैं सब जानती हूँ, तू क्या कितना सोचती है, कहाँ तक सोचती है। पर चल कोई बात नहीं, तेरे सास ससुर है, अपने तरीके से रख उन्हें। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मैं तो तुझे समझा ही सकती हूँ। समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। अरे वो सब तो ठीक है, अब तो 4 भी बज गए। कहाँ रह गई आपकी बहू, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करे बैठी हो? कोई बात नहीं, 4 ही तो बजे हैं, आ जाएगी। 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। अरे मम्मी, धीरे धीरे ऐसा ही होगा। आज 10-15 मिनट ऊपर नीचे होंगे, कल को घंटे ऊपर नीचे होंगे। जब तक सारा काम कर लिया करोगी ना शाम का भी, तब घुसा करेगी घर में, देख लेना। अरे प्राची दीदी, अरे बहू आ गई तू। नमस्ते दीदी। नमस्ते तो ठीक है, टाइम देखा है? अरे घर की बहू है, इतनी देर तक बाहर रहती हुई अच्छी लगती है क्या? अरे बहू, तू इसकी बातें छोड़। तू बहू आज थोड़ी लेट हो गई, क्या हो गया, कहाँ टाइम लग गया? मम्मी जी आज मेरा स्टे बैक का दिन था। स्टे बैक ये क्या होता है बहू? मम्मी जी मतलब आज मेरी मीटिंग भी थी, और नोटबुक्स भी चेक करनी थी मुझे, बस इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा अच्छा। क्या अच्छा अच्छा? बहू ने जो बोला आपने मान लिया। अरे भाभी झूठ भी तो बोल सकती है। पर दीदी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? भाभी रहने दो। और आप ये बताओ, आपको जरूरत क्या है नौकरी करने की? अरे भैया इतना अच्छा खासा कमाते तो है, फिर क्या जरूरत है घर से बाहर जाने की? अब दीदी मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी पढ़ाई करा रखी है, तो मैं आज उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें क्या गलत है? अच्छा, तो मतलब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? अरे मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, पर फिर भी घर संभालती हूँ ना, घर पे रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आपकी तरह बहाने मारकर सुबह जाकर शाम को नहीं आती। बहू देख लिया कैसे इग्नोर करके चली गई आपको। और क्या करती वो, इग्नोर करके ही जाएगी। और क्या तुझसे लड़ाई करे यहाँ खड़ी होके? अरे उसने इग्नोर नहीं किया, समझदारी दिखाई है। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि तुझे समझनी तो है नहीं। अब माँ मुझे ये बता दो, मैं यहाँ अपने मायके रहने आई हूँ, तो यहाँ रहूँ या ना रहूँ? चली जाऊँ अपनी ससुराल वापस? जब मेरा बोलना इतना ही बुरा लगता है तो आपको? बेटा बोलना किसी को बुरा नहीं लगता, बिना मतलब का बोलना अच्छा नहीं लगता। अरे तू आई है अपने मायके, आराम से रह, अपनी भाभी से बोल बतला। तू तो सीधा उंगलियां उठाते हुए आई है। अरे नंद भाभी का रिश्ता लड़ाई का ही नहीं होता, सहेलियों का भी होता है। अगर नंद भाभी चाहे ना, तो सहेलियों की तरह रह सकती है। माँ दिख रहे हैं ढंग, आप ये घर बर्बाद करके छोड़ोगी? अरे इतना सर पर मत चढ़ाओ उसे। देख प्राची, अब तक बहू नहीं थी घर में, तो तू खूब बोल रही थी जैसा तेरे मन में आ रहा था, पर अब जरा सोच समझ के बोल। जब वो तेरी बातों का जवाब देगी ना, तब मुझसे मत कहना कि ये क्या हुआ, फिर मैं उसे चुप नहीं करवा पाऊंगी। भाई तू मुझे ये बता, तेरे हाथ पैर टूट रहे हैं क्या? अरे ऐसे कैसे बोल रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ? अरे तेरे होते हुए तेरी बीवी कमाने जाती है बाहर, अच्छा लगता है क्या? अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं कॉलेज जाती थी, जब तो तू बड़ा मम्मी से कहता था मम्मी क्यों भेजती है इसे, शादी करके अपने घर ही तो जाएगी। मैं घर से बाहर जाती थी जब तो तुझे प्रॉब्लम होती थी। अब तेरी बहू घर से बाहर जा रही है, अब तुझे प्रॉब्लम नहीं है। बहू और बेटी में फर्क होता है। अच्छा बताना जरा क्या फर्क होता है? अरे बेटी हमारे घर में दूसरे घर की अमानत होती है, उसके इज्जत मान सम्मान की हमें फिक्र होती है, इसलिए वो घर से बाहर जाती है तो चिंता होती है। अब बहू तो हमारे घर की हो चुकी, अब वो कहाँ जाएगी? बेटी को तो दूसरे घर जाना पड़ता है, इसलिए रोका टोकी की जाती है, और ये रोका टोकी ठीक भी होती है। हाँ ठीक होती है, बेटियां ही नहीं भागती घर से, बहुएं भी भाग जाती है, याद रखना ये बात भी। अरे तो बात को कहाँ से कहाँ ले गई? अब ये भागने वाली बात कहाँ से आ गई? अगर भाभी पर पाबंदी नहीं लगाई ना, तो वो भाग ही जाएगी। अरे बस कर चाची, तुझे पता भी है तो क्या बोलती जा रही है? मम्मी जी। हाँ बहू मैं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है, जा। क्या जा? मेरे लिए चाय बना दो पहले, फिर चली जाना। हाँ ठीक है लाती हूँ। अरे चाय मैं बना दूंगी, तू जा बहू, लेट हो जाएगी। मम्मी कितनी देर लगती है कप चाय बनाने में? ऐसा कितनी लेट हो जाएगी? किसी को टाइम दे रखा है क्या इसमें? लाती हूँ मम्मी जी चाय। प्राची ये क्या बदतमीजी है? किसी को टाइम दे रखा है मतलब क्या दे रखा होगा स्कूल में किसी को टाइम? मैं सब जानता हूँ, तो क्या बोलना चाह रही है? इसकी तो अकल खराब हो गई है बेटा, जो मुंह में आता है वही बोल देती है। भाई माँ तो मेरी मानने नहीं, लेकिन तू मान ले, रोक ले भाभी को बाहर जाने से। बाहर की हवा लगते हुए देर नहीं लगेगी, फिर मत कहना बहन ने तुझे समझाया नहीं। प्राची तू खामखा चिंता कर रही है,
तेरी भाभी ऐसी नहीं है। दीदी लो चाय। अच्छा चलती हूँ मैं। ठीक है। देखा माँ? अरे क्या देखा प्राची, मैंने तुझे कल भी समझाया था। अरे तू 2-4-10 दिन के लिए आई है, आराम से रहकर जा। तुझे क्या परेशानी है? मेरी परेशानी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी तुम लोगों को। तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अरे घर में हमारे में कोई कमी नहीं है, तो वो बाहर जाने की जिद कर रही है ना, तो उसके पीछे कोई कारण होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जब सब कुछ निकल जाए ना हाथ से, जब हाथ मलते रह जाना पीछे से। अरे ये तो एक बात के पीछे पड़ गई है। ये बार बार ऐसा बोल रही है, कहीं ये सच्ची तो नहीं है? घर में तो सच में कोई कमी नहीं है, फिर क्यों ये नौकरी करने की बाहर जिद करती है? कहीं प्राची ठीक तो नहीं बोल रही? पर नहीं, बहू लगती तो नहीं है ऐसी। क्या पता, मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा। माँ? हाँ बोल। अरे ऐसी चाय बनाती है क्या आपकी बहू? मैं बता रही हूँ, उसका ध्यान नहीं रहता घर के कामों में, कहीं और लगा पड़ा है उसका दिमाग। चाय की जगह ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी पकड़ा गई हो। अरे ऐसे बनती है क्या चाय? अरे कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी तेरे लिए अच्छी चाय। हाँ आप तो बना ही दोगी। रसोई में जाकर देखो एक बार, सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं। मैडम ने सिर्फ अपने लिए 2 रोटी बनाई और चली गई। और क्या कोई घर में है? खूब छूट दे रखी है आपने बहू को, अब सारा काम करती रहना खुद ही। हाँ ठीक है कर लूंगी। हाँ मुझसे तो कुछ कहना मत, करती रहना खुद ही सारा काम। इसी लायक हो आप? हाँ कर लूंगी। कहीं प्राची की बातें सच तो नहीं है? अरे पहले तो बहू सारा काम करके जाती थी और अब धीरे धीरे काम छोड़ती जा रही है। पता नहीं ये चल क्या रहा है घर में। चल अंदर। पर मेरी बात तो सुनो। सुन रखी है, चल अंदर। अरे क्या हुआ? माँ, प्राची ठीक कह रही थी। अरे क्या ठीक कह रही थी? अरे मेरी बात तो सुनो। चुप कर। क्या हो गया मुझे बताएगा भी? क्यों ले आया इसे वापस? माँ बाहर जाकर किसी से बात कर रही थी। अरे मैं तो चला ही गया था, पर अपना पर्स भूल गया था, इसलिए वापस आया था। अरे ऐसे हंस हंस के बात कर रही थी उसके साथ ये। देख लो भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये किसी न किसी बहाने से निकलती है घर से बाहर। नौकरी तो सिर्फ एक बहाना है। अरे तू चुप कर। बहू क्या कह रही है ये? माँ जी अब आप ही समझाओ इन्हें। अरे वो आदमी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पूछ रहा था मुझसे कि स्कूल कैसा है, फीस कितनी है। हाँ तू बड़ी प्रिंसिपल लग रही है, टीचर ही तो है। अगर उसे पता ही करना था तो स्कूल में जाके पता कर लेता। अरे मैंने उससे यही बोला था कि आप स्कूल में आ जाना, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, इतना हंस हंस के बोल रही थी कि आप स्कूल आ जाना। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? अब बाहर किसी से बात करूंगी तो गुस्से में थोड़ी करूंगी, प्यार से ही तो करूंगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आज नहीं जाती बस। आज नहीं, तू कभी नहीं जाएगी अब। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? माँ आप ही समझाओ इन्हें। अरे बहू वो जो कह रहा है ना ठीक ही कह रहा है, अब तू घर पर ही रह। पर माँ जी आपने तो मुझे सपोर्ट किया था, अब ऐसा क्या हो गया? देख बहू, मैं तुम पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ना चाहती, और अगर ये बोल रहा है ना कि तू मत जा, तो तू रहने दे, मत जा। कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की, घर पे रहकर अपना घर संभाल। ये हुई ना बात। पर मम्मी जी, अरे मेरे इतना पढ़े लिखे होने का क्या मतलब? मुझे जॉब करने दीजिए ना। अरे पढ़ा लिखा होने से ये मतलब नहीं है कि सभी नौकरी करें। पढ़ाई लिखाई तो सब काम के लिए जरूरी है। अरे कल को तेरे खुद के बच्चे होंगे, उन्हें पढ़ा लेना। जा अब काम कर ले अपना। सुन लिया? पर मेरी बात तो सुनो। बोल दिया ना, जा जाके अपने घर का काम कर ले। बड़ी आई नौकरी करने वाली। भाभी मेरे कपड़े भी धो देना, 2 दिन के पड़े हैं। अरे ये सब क्या हो गया? ये पहले तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी नौकरी करने से, फिर अब ऐसा क्या हो गया? और माना कि इस घर में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सबके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अगर मैं नौकरी कर रही थी तो कम से कम किसी से पैसे तो नहीं मांगती थी, अपना खर्चा खुद चला सकती थी। अब हर छोटी छोटी चीज के लिए इन लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, और फिर 10 बातें सुनूंगी, तब जाकर मुझे कुछ मिलेगा। पता नहीं, जब से प्राची दीदी आई है तब से मम्मी जी का बिहेवियर चेंज हो गया है। पहले तो मुझसे कितने प्यार से बात करती थी, और अब हर टाइम गुस्से में रहती है। प्राची दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़काती है? देखा मम्मी, ठीक कहा था ना मैंने। अब तो खुद ब खुद सच्चाई सामने आ गई, भैया ने खुद देख लिया। अरे बेटा मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। अरे माँ आप तो रहने ही दो, और अब देखो कैसे घर के कामों में लगी है। अरे बहू घर के काम करती हुई अच्छी लगती है, ऐसे पर्स टांग कर रोज बाहर जाती हुई नहीं। अच्छा ही हुआ भैया ने अपनी आंखों से देख लिया, और कुछ गलत होने से पहले ही सब कुछ ठीक हो गया। हाँ वो तो तू ठीक कह रही है। अरे भाभी। हाँ दीदी। अरे ये मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं, बताइए क्या काम था? कपड़े धो दिए थे मेरे? हाँ धो दिए थे। तो जाओ चाय बना दो 1 कप, टाइम तो देख लिया करो, चाय का टाइम हो गया। ठीक है दीदी। और हाँ सुबह की तरह मत बना देना, जैसे गर्म पानी पकड़ा दिया था सुबह। कहाँ ध्यान रहता है? ऐसी चाय बनती है क्या? ऐसा लग रहा था जैसे गर्म पानी पी रही हूँ। ठीक है दीदी, अच्छी बना दूंगी। देखा आज बाहर नहीं जाने दी ना भाई ने, तो कैसे मुंह बनाकर घूम रही है। अरे कोई बात नहीं, बनाने तो गई है चाय। मम्मी
आप अब भी यही बोल रही हो? कोई बात नहीं, अब भी दुख हो रहा है क्या आपको अपनी बहू की नौकरी छूटने का? अरे वो, माँ, अरे क्या हुआ? माँ क्या बताऊँ? अरे क्या हुआ? माँ मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया, कुछ बताएगा भी? माँ मेरे ऑफिस के बाहर से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। क्या गाड़ी चोरी हो गई? हाँ माँ, और आपको तो पता ही है, अपनी जॉब पर लोन लिया था मैंने, तब जाकर वो गाड़ी ली थी। अब मैं रोज ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे भाई क्यों परेशान हो रहा है? एक तो उसकी गाड़ी चोरी हो गई, ऊपर से तू कह रही है क्यों परेशान हो रहा है? हाँ प्राची, अरे ये परेशान होने वाली बात नहीं है क्या? अरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तुम्हारे घर में, फिर क्यों परेशान हो रहा है तू? अरे गाड़ी फिर से ले लेना। मतलब प्राची, तेरे दिमाग में कमी है क्या? एक बार तो कितनी मुश्किल से लिया मैंने गाड़ी। अरे हमारे घर पे क्या पैसों का पेड़ लग रहा है जो मैं फिर से ले आऊंगा गाड़ी? और बेटा गाड़ी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है जो फिर से खरीद लेना। और कौन से सोने के अंडे, कौन सी मुर्गी, क्या कहना चाह रही है, साफ साफ बोल। अरे माँ, आपको भी ना सब कुछ समझाना पड़ता है। मैं भाभी की बात कर रही हूँ। काजल, वो क्या करेगी इसमें? अरे भाई, जब तेरा रिश्ता किया था तो हमने उन लोगों से कुछ नहीं लिया था, जबकि सभी अपनी बेटी को दहेज देते हैं, पर आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं था। हाँ तो तेरे पापा ने मना कर दिया था, बोला था हमारे पास तो सब कुछ है, हमें तो बस बेटी चाहिए। तो माँ, तब जरूरत नहीं होगी, अब तो जरूरत है ना भाई को। और भाई के ससुराल वाले इस टाइम पर काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे बताओ? अरे भाभी से फोन करवाओ और मांग लो पैसे। हाँ प्राची, कह तो तू ठीक ही रही है, हम लोगों ने तो कभी कुछ नहीं लिया उनसे। अब जरूरत है तो वो लोग मदद कर ही सकते हैं हमारी। हाँ बेटा, ठीक कह रहे हैं। तो माँ, इंतजार किस बात का, जाओ भाभी के पास, करवा दो फोन। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ। अरे वाह बहन, तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी थोड़ी देर में। देख ले, मैं तो तुम लोगों का भलाई सोचती हूँ, पर जब से मैं आई हूँ तुम ही लोग मेरे पीछे पड़े हो। अरे मैं बता रही हूँ, इस घर की बेटी हूँ मैं इस घर का भला सोचूंगी, ना कि बहू। हाँ बहन, ठीक कह रही है तू बिल्कुल। अब देखो माँ क्या बात करके आएंगी। अरे बहू जी, माँ जी, वो मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों बहू, क्या हुआ? वो माँ जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं आपके पास दवाई लेने आ रही थी। अरे सिर के दर्द को तो छोड़, तू मेरी बात सुन। क्या हुआ माँ जी? अरे तू बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी, क्या हुआ? देख, जब तेरी शादी हुई थी, जब हमने तेरे मायके वालों पे से कुछ नहीं लिया था। हाँ माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने 1 रुपए से रिश्ता किया था। आपकी बहुत तारीफ हुई थी आस पड़ोस में। तो बेटा देख, अब तेरे पति को जरूरत है, हमें नहीं है, लेकिन तेरे पति को जरूरत है। किस चीज की माँ जी? अरे तुझे पता भी है, तेरे पति की गाड़ी चोरी हो गई। क्या गाड़ी चोरी हो गई? पर कैसे? अरे क्या पता कौन चुरा ले गया, ऑफिस के बाहर खड़ी थी। तुझे तो पता ही है उसने कैसे कैसे ली थी वो गाड़ी। अब तक तो उसकी किस्त भी पूरी नहीं हुई। तो माँ जी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, आपको पता ही है, मुझे तो जॉब पर सिर्फ 2 महीने ही हुए थे गए हुए, वो भी पैसे मैंने आपको लाकर दे दिए थे। अरे तुझसे नहीं कह रही मैं पैसों की, तू अपने मायके फोन कर पैसों के लिए। क्या मायके फोन करूं पैसों के लिए? माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे अपनी जमाई की मदद नहीं करेंगे क्या वो लोग? आखिर मुसीबत में है वो, ऐसे टाइम पर तो रिश्तेदार काम आते हैं। और क्यों होते हैं रिश्तेदार? पर माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे कैसे मैं फोन करके पैसे मंगा लूं? फोन तो तुझे करना पड़ेगा। अरे माँ जी, अजीब जबरदस्ती है। अरे मेरा छोटा भाई है, वो कहाँ से पैसे लाएगा? और आपको तो पता ही है, अभी मेरे पापा की बीमारी में कितने रुपए लग गए। अरे माँ जी, हमने भी कर्जा ले रखा है, बेचारा मेरा भाई धीरे धीरे करके चुका रहा है, वो मुझे कैसे पैसे दे देगा? क्यों नहीं देगा? तू पैदा नहीं हुई उस घर में, तेरा हक नहीं है। अरे हमने तो शादी में भी कुछ नहीं लिया था, तो अब हमें जरूरत है तो वो मदद नहीं कर सकते? माँ जी, ये क्या तरीका है दहेज मांगने का? कुछ भी सोच और कुछ भी समझ, तू फोन करेगी और पैसे मंगाएगी, बस बोल दिया मैंने। नहीं माँ जी, मैं नहीं करूंगी पैसों के लिए अपने भाई के पास फोन। अरे बहू, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। अरे मैं तो तेरे पति की वजह से ही बोल रही हूँ, वो बेचारा बहुत परेशान है। अरे अगर परेशानी में उसके ससुराल वाले उसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा बता? और देख, अगर तू फोन नहीं करेगी ना तो फिर मैं फोन करूंगी, और तुझे पता ही है फिर। ठीक है माँ जी। हाँ हाँ, क्या हुआ प्राची? माँ, मुझे ससुराल जाना है। ऐसे अचानक? तूने तो बताया भी नहीं मुझे। अरे माँ क्या बताती, फोन आया था अभी इनका थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं माँ, उन्हें कुछ काम है, बोल रहे थे यहीं आकर बताऊंगा। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे जाने की तैयारी कर देती हूँ। तैयारी तो कर दोगी, पर आपने मेरे कपड़े ला रखे हैं कि नहीं? अरे हाँ हाँ, ला रखे हैं। कितने? अरे मैंने तेरे लिए 5 सूट रख रखे हैं। मम्मी, बस 5? अरे बेटा फिर आएगी फिर ले जाना। मम्मी ये कोई बात होती है भला? अरे 5 सूट दिखाऊंगी मैं अपने ससुराल में? अरे तो तुझे कितने चाहिए? अरे कम से कम 11 तो होने चाहिए। चल ठीक है, मैं ला के रख लूंगी, फिर ले जाना। रहने दो मम्मी, आपके तो हाथ से मेरे लिए कुछ निकलता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं, उन्हें जरूरी काम है मुझसे। ठीक है, पहुँच के फोन कर देना। ठीक है। ऐसा क्या काम हो सकता है जो फोन पर नहीं बताया? और जब आई थी जब तो बोल रही थी पूरी सर्दियाँ रह कर जाऊंगी, फिर अब ऐसे अचानक? चलो कोई नहीं, होगा कुछ काम। अरे ये बहू का भाई भी नहीं आया अभी तक पैसे लेके। मौसी, अरे
राम राम मौसी। राम राम बेटा, ले आया पैसे? हाँ मौसी ले आया। अच्छा ला। अरे हर्ष। नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? हर्ष, तू पैसे कहाँ से लाया? अरे दीदी आप क्यों चिंता करती हो, आप ये बताओ आप ठीक हो? अरे बहू, तेरा भाई आया है, उसे चाय पानी पिला दे। सवाल जवाब करने लग गई तू तो। हाँ चल, देखो तो कितना जोर पड़ रहा है, भाई पैसे ले आया तो। यहाँ का खाती है, यहीं रहती है, वो सब नहीं दिखाई देता है इसे, अपने भाई के पैसे दिखाई देते हैं बस। माँ, अरे प्राची, माँ, अरे प्राची तू रो क्यों रही है? माँ, अरे अब क्या हुआ, कुछ बोलेगी भी? अभी तो तू अपने ससुराल गई थी थोड़ी देर पहले, इतनी जल्दी वापस भी आ गई, क्या बात हो गई, क्यों रो रही है? माँ, आपके दामाद ने मुझे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या? घर से बाहर निकाल दिया? हाँ माँ। पर क्यों? माँ, इन्होंने बोला है अपने मायके से 10 लाख रुपए लेकर आ। क्या? 10 लाख? अरे ऐसा कैसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं वो लोग? हाँ भाई, मुझसे बोला है 10 लाख लेकर ही इस घर में वापस आना, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे ऐसे कैसे? और हमने तो शादी में इतना दहेज दिया था, फिर क्या कमी रह गई? उन लोगों को पता नहीं है? अरे तेरा भाई कहाँ से देगा पैसे? उस बेचारे की तो खुद गाड़ी चोरी हो गई, उसने तो खुद अपनी ससुराल से पैसे मंगवाए, तुझे पैसे कहाँ से दे देगा? माँ, उन्होंने तो बोल दिया कि पैसे लाए तब इस घर में घुसना। क्यों माँ जी? अरे दीदी अपने मायके से पैसे मांगने आई है, तो दे दो उनको। कहाँ से दे दें? यहाँ पैसों का पेड़ लग रहा है जो तोड़ कर दे दें? क्यों? मेरे मायके में पैसों का पेड़ लग रहा है जो मेरा भाई लाए तोड़ के? अपने ऊपर बात आई तब आपको ये सोचना पड़ रहा है कि पैसे कहाँ से दें? मम्मी जी तब नहीं सोचा आपने जब आपने मेरे छोटे भाई पर जोर डाला? अरे वो भी तो मुझसे छोटा है, कितना कमा लेता है वो बताओ? और आपको तो ये भी पता था कि सारा पैसा मेरे पापा की बीमारी में लग गया, फिर भी आपने जबरदस्ती पैसे मंगाए। पता है आपको किस किस से हाथ जोड़ जोड़ कर पैसे लाया मेरा भाई? ऐसे भेज दो अपने बेटे को, वो भी कहीं से हाथ जोड़ कर पैसे ले आएंगे अपनी बहन के लिए। ससुराल वालों ने मंगाए हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। माँ, भाभी ठीक कह रही है, और भाभी इसमें माँ की और भैया की कोई गलती नहीं है, वो तो मैंने ही माँ को सिखा रखा था, और मैंने ही माँ से बोला था कि आपके घर से पैसे मंगा ले, और मुझे क्या पता था ये सब मुझ पर ही उल्टा पड़ जाएगा। मैंने ही सिखा सिखा कर आपकी नौकरी छुड़वाई भाभी, वरना मम्मी तो आप पर पूरा भरोसा करती हैं। सही कहा है किसी ने, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। आ गई आज तेरी समझ में? हाँ मम्मी, अब मैं पैसे कहाँ से लेकर जाऊँ? अरे मौसी आप चिंता मत करो, अगर इतनी ही जरूरत है तो जो मैं पैसे लाया हूँ वो आप इसे दे दो। नहीं बेटा, मुझे समझ आ गया है कि मजबूरी में हम पैसों का इंतजाम कैसे कैसे करते हैं। अरे अब मैं इतना सोच रही हूँ कि इसके लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ। तेरी माँ भी तो परेशान हुई होगी, और तू भी कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम करके लाया होगा। अरे तू भी तो एक छोटी सी नौकरी करता है, और अभी अभी तेरे पापा इतनी बड़ी बीमारी से निकले हैं। मैंने एक बार भी नहीं सोचा, अरे उनका हालचाल पूछना तो दूर, बस सीधा कह दिया कि पैसे लेकर आ जा। एक बार भी नहीं सोचा कि तू कहाँ से इंतजाम करेगा। बेटा तू अपने पैसे वापस ले जा, हमें नहीं चाहिए। हाँ हर्ष, माँ ठीक कह रही है, तू अपने पैसे वापस ले जा। और रही बात मेरी बेटी की, तो बेटा तू जा इसकी ससुराल, बात करना अपने जीजाजी से, जा ले जा इसे। हाँ प्राची चल मैं बात करूंगा। ठीक है भैया। और बेटा आराम से बात करना, हमें रिश्तेदारी बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। ठीक है माँ। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने प्राची की बातों में आकर तुझ पर विश्वास नहीं किया। और एक बात तो प्राची ने बिल्कुल सही कही कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक दिन खुद ही गिर जाते हैं। देख, मैंने तेरे माँ बाप तेरे भाई को मजबूर किया पैसों के लिए, और दूसरे ही पल हम पर भी यही मुसीबत आन पड़ी।